इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के लिए स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है। पीएम मोदी समेत 40 नेताओं के नाम बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी द्वारा जारी किए गए हैं और हरियाणा के सीएम नायब सैनी को भी बतौर स्टार प्रचारक दिल्ली के चुनाव में उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, छठे चरण में 25 तारीख को दिल्ली में भी मतदान होता नजर आएगा और उसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी में मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम भी शामिल है। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम भी शामिल है। किस तरह से देखा जाए इस पूरी लिस्ट को और जिस तरह बड़ी जिम्मेदारी सीएम नायब सैनी को दी गई है, इसके पीछे की रणनीति भी जरा बताएं। देखिए, दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होना है और दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनका नाम भी जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और उसके अलावा बात करें तो अरविंदर सिंह लवली, जो कि हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ का नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर नायब सैनी का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के एरियो की बात करते हैं तो वहां पर जो हरियाणा से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां पर जो एक प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जो है माना जाता है हरियाणा के लोगों का। तो ऐसे में एक अहम भूमिका जो है आने वाले समय में चुनाव प्रचार के लिहाज से जो है नायब सैनी जो है वो जो है सीधे तौर पर यहाँ पर दिल्ली में जो है निभाते हुए जो है नजर आएंगे। हम देखते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव मिलकर जो है लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है नायब सैनी के कंधों पर भी। तो फिलहाल जो स्टार प्रचारकों की 40 नाम की सूची है, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी को अन्य प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जा चुकी है और अब दिल्ली में भी वो बतौर स्टार प्रचारक उतरेंगे। तो वहीं करनाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उपचुनाव के लिए तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा। इससे पहले दोनों नेताओं ने जनसभा में चुनावी हुंकार भरी और फिर एक साथ शहर भर में रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक दूसरे के लिए जनता से वोट की भी अपील की। उसके बाद अपना अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 7 कैंडिडेट अपना पर्चा भर चुके हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा, जेजेपी की तरफ से देवेंद्र कादियान का नाम शामिल है। इसी तरह बात करें विधानसभा उपचुनाव के लिए तो कांग्रेस से त्रिलोचन सिंह और जजपा से रामा मदान ने पर्चा भरा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज वर्तमान सीएम नायब सैनी ने बतौर विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरा, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा में अपना पर्चा भरा है चुनाव के लिए। और साथ ही साथ इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी सभी नेताओं की ओर से किया गया। चुनावी हुंकार भरी पूर्व सीएम मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, आपको बता दें, पर्चा भरने से पहले और इस रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों की मौजूदगी भी रही। और पर्चा भरने के बाद दोनों ही बड़े नेताओं ने जीत का भी दावा किया। प्रदेश में सभी सीटों पर कमल खिलने की भी बात कही गई बीजेपी की ओर से। देखने को मिल रहा है वो पूरे प्रदेश। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बडौली लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने जींद विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मोहनलाल बडौली का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कई गांवों में कार्यकर्ताओं ने मोहनलाल बडौली को ट्रैक्टर पर बैठाकर भी ले गए। अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कंडेला में खेड़े वाली चौपाल और दरिया वाली चौपाल सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों से आम जन को परिचित कराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पूरे देश में विकास कार्य किए हैं।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को तोड़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाया। इसी के साथ उन्होंने जनता से मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने की भी अपील की। गांव में पहुंचे ट्रैक्टर के साथ यहाँ लोगों ने आपको गदा के साथ स्वागत किया गया, क्या महसूस रहेगा? ये लोगों का प्यार, ये लोगों का आशीर्वाद और लोगों का विश्वास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबकी सुरक्षा की गारंटी, सबकी रक्षा की गारंटी, सबके सम्मान की गारंटी, गरीब के हक के कल्याण की योजनाओं की गारंटी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की जो गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जनता ने उस पर 25 मई को भारी समर्थन के साथ कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प प्रत्येक गांव के महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, सभी बुजुर्गों ने इस प्रकार का संकल्प लिया है। वो आप इसलिए अब की बार 400 बार तीसरी बार मोदी सरकार, देश की जनता का मूड बन चुका है। आने वाली 25 मई को एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। तो वहीं रोहतक से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा का चुनाव प्रचार और तेज हो चुका है। इस कड़ी में उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के करीब 12 गांवों का दौरा किया। छुलियाना गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने अरविंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान अरविंद शर्मा ने लोगों को मनोहर लाल सरकार के कार्य भी गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने योग्य युवाओं को नौकरियां दी। आज गरीब का बेटा भी बगैर पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी हासिल कर रहा है। इस दौरान हुड्डा शासनकाल पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में अपने चहितों को नौकरी दी जाती थी, पर्ची खर्ची जमकर चलती थी और पढ़े लिखे युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। इसी के साथ उन्होंने जनता से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की भी अपील की। मोदी जी ने और ऐसे काम हुए जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और महिला आरक्षण और अब एक और संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में एक और बात आई है जो हमारा आप सोचते थे भाई हिंदुओं के लिए कानून कुछ और भाई मुसलमानों के लिए कानून कुछ और। संकल्प पत्र में कर दिया एक देश एक कानून। पार्टी ये बिल्कुल झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति करती है। आपको समझना है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेने मैं आपके बीच में आया हूं और भाई बहुत ही आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा माहौल इस इलेक्शन में 2024 के लिए चल रहा है। ये इलेक्शन प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। इस इलेक्शन को कई लोग विपक्ष वाले दूसरी तरह का इलेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा का मुख्यमंत्री बनने का चुनाव 4 महीने बाद आएगा। ये चुनाव है लोकसभा का, एमपी का। ये भी बात समझने की है जो इधर की बातें करते हैं। मैं आपसे फिर से यही प्रार्थना करूंगा भाई, साधु एक बात मैं और कहना चाहता हूं। अब की बार भाई को कमी रही है, वे आके उस कमी को दूर करेंगे, आना जाना ज्यादा करेंगे, ये विश्वास दिलाता। और तो वहीं हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला का चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस कड़ी में उन्होंने नारनौंद हलके का दौरा किया। नारनौंद हलके में पहुंचने पर लोगों ने रणजीत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान रणजीत चौटाला ने एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश को विकासशील बनाया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु के साथ मिलकर हलके को और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने लोगों को छलने का काम किया, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। करनाल सब ने हुड्डा को बुरी तरह हरा दिया था और आज भी बता रहा हूँ 1 लाख से ज्यादा वोट से हारेगा।
सब कांग्रेसी उसके खिलाफ है, हुड्डा के साथ आज कोई भी नहीं है। और इस वक्त आप ये देखें, हमने एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल पे मोहर लगा के कामयाब करना है, ताकि देश की सुरक्षा तंदुरुस्त रहे, देश का विकास हो। और हमारे हिसार में तो बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का 7200 एकड़ में। जब वो हवाई अड्डा बनेगा तो फिर यहाँ चारों तरफ हिसार में हमारी कीमतें बढ़ेंगी, जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, हमारी सबकी आपासी, हमारे बच्चों के कार्गो के वेयर हाउस बनेंगे, वहाँ वेयर हाउस बनेंगे, वहाँ होटल आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, टैक्सीज आएंगी, हमारे बच्चों को दुनिया भर के रोजगार मिलेंगे। गुड़गांव की तरह हिसार बन जाएगा। तो मैं सबसे ये कहता हूँ, ये एक मौका है, एक एक वोट कमल के फूल पे लगा के नरेंद्र मोदी जी को कामयाब करें। ऊपर दिल्ली में मैं काम करूंगा आपके, और यहाँ कैप्टन साहब करेंगे। आपको याद होगा, मैं सब जगह जाके देख रहा हूँ कि पिछले जब 2014 से 19 में जितना हरियाणा में इस नारनौंद हल्के में पैसा लगा था, जितना विकास हुआ था, किसी भी मंत्री ने अपने हल्के में इतना नहीं करा जो कैप्टन साहब ने करा। ऐसे आदमी को मौका दें। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने 10 साल में सिवाय रोहतक के कहीं नहीं देखा। रोहतक, अब जब लोगों ने 2014 में उन्हें लाया तो उसका एक ही कारण था कि रोहतक वर्सेस अदर था। सारा हरियाणा एक तरफ, रोहतक एक तरफ। जो विकास हुआ रोहतक में, जो पैसा लगा वो रोहतक में, और उस वक्त पैसा लेके नौकरी लगते थे। बहुत केस बने, बहुत सीबीआई के रेड में हर जगह उन पे केस बने, वो काम था। पलवल के टहर की गांव में हर साल की तरह इस बार भी भैंस देवता की याद में बड़े धूमधाम के साथ मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंधीर मान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंधीर मान का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मान ने कहा, इस तरह के आयोजन हमें दर्शाते हैं कि हमें सदा ही संसार के हर जीव जंतु, पशु पक्षी से प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन चक्र है जिसमें 84 लाख योनियां पार कर इंसान को मनुष्य का जन्म मिलता है। इस तरह के आयोजनों से ही बच्चों में धर्म की जागृति होती है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान की भी अपील की। मंधीर मान ने कहा कि चुनाव का माहौल चल रहा है। हमारे सांसद कृष्ण पाल में अब तक फरीदाबाद को विकास के नाम पर सिर्फ लूट कर अपनी जेब भरी है, तो इस बार बीजेपी सरकार को करारा जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप सिंह को फरीदाबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम सभी को उनके साथ देकर उनको विजयी बनाना है, जिससे फरीदाबाद की दिशा और दशा दोनों बदल सके। हर जीव पे दया करनी चाहिए, क्योंकि हर जीव भी एक अपना भाग लेके आता है। तो हम जीव की सेवा करेंगे तो उसका फल हमें ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन में परीक्षा दी है कि जो हमारे सामने आता है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। माता पिता की सेवा तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम किसी भी वृत्ति की या किसी जीव की, किसी भी इंसान की सेवा कर जाएं तो हम अपने जीवन को भरपूर रूप से कमा के जा सकते हैं। तो हमेशा ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे हमारे बच्चों के अंदर धर्म की जागृति हो और वो भी एक अच्छी दिशा पकड़ के अपने जीवन को सफल बना के जाएं। तो मैं सभी माता बहनों से भी कहूंगा कि जहां आज हमें बच्चों को पढ़ाई सिखानी जरूरी है, वहीं हमें उनको पुराना इतिहास सिखाना जरूरी है। हमें उनके अंदर धर्म की भावना जगानी जरूरी है, ताकि वो कामयाब हो सके, अपने जीवन को ढंग से कमा के जा सके। और साथ में ही समय चुनावी भी है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आज जो हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने सिर्फ फरीदाबाद को लूटने का काम किया है, विकास का कोई काम नहीं किया, गड्ढे में ले जाने का काम किया है। वहीं जो दूसरी ओर कांग्रेस से आने वाले प्रत्याशी महेंद्र प्रताप हैं, तो पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया है और उन्होंने अपने समय में बहुत पुराने कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और उनके पास 7-7 मंत्रालय रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं आया। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, समय बदलाव का है और इन भ्रष्टाचारियों को भी उखाड़ने का है। अब की बार कृष्णपाल जैसे, गुर्जर जैसे उखाड़ के फेंक दो तो क्या ना 10 साल तक फरीदाबाद में कोई विकास ना करो, सिर्फ एक पुल को शिलान्यास जरूर करो, वो भी 10 साल में पूरा ना हुआ। तो आप सबसे यही कहूंगा
कि आपने जब प्यार मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इसे बनाए रखे। मैं कुछ बनूं या ना बनूं, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और हमेशा आप जैसे भी कहोगे वो फर्ज निभाता रहूंगा। राम राम। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनधीर मान लगातार कार्यक्रम चाहे सार्वजनिक हो या फिर अन्य तमाम जगहों पर शिरकत करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करने का भी काम करते हैं। मनधीर मान ने मेले में शिरकत करते हुए तमाम लोगों से कहा कि जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये संसार का चक्र का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बात करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है, उन्हें जिताकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचने पर मनधीर मान का जोरदार तरीके से ग्रामीणों ने स्वागत भी किया और साथ ही साथ इस दौरान तमाम लोगों से बातचीत करते नजर आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर मनधीर मान। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समय बदल रहा है, हवा बदलाव की है और ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और हरियाणा के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें भी जीत दिलानी है। यही आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में फरीदाबाद में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज वक्त आ चुका है कि बदलाव किया जाए और महेंद्र प्रताप, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बतौर उम्मीदवार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में उतारा है, उनको जिताने की अपील की है कांग्रेस पार्टी के नेता मनधीर मान ने। मनधीर मान इससे पहले भी लगातार तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और जगह जगह पर जाकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील लगातार लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं। इसी क्रम में वो टहर की गांव पहुंचे, जहां मेले में वो शामिल हुए और इस दौरान तमाम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बतौर विशिष्ट मेहमान पहुंचे थे मनधीर मान और यहां पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मेले में लोगों ने शिरकत की, आसपास के, जिन्हें संबोधित किया मनधीर मान ने और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की उन्होंने अपील की सभी लोगों के बीच। इससे पहले अन्य कार्यक्रमों में भी मनधीर मान पहुंचे हैं और लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील वो कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने पलवल में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और आज भी वो टहर की गांव पहुंचे हुए थे। इससे पहले आपको बता दें, जहां पर वो पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और वो चुनावी क्षेत्र में लगातार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के रण में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस कड़ी में आप सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र चुनाव प्रचार में भाग लिया। दोनों नेताओं ने आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में वोटिंग की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने जहां बीजेपी पर संविधान के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया और विपक्षी गठबंधन की जीत का दावा किया, तो वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा अब बीजेपी का अहंकार तोड़ने का समय है। क्षेत्र ये तय कर चुका है कि जीत तो पांडवों की होगी। ये धरती अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की धरती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है, अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है। आज जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कौरवों की सेना इस देश में राज करना चाहती है, उसको हराने का काम कुरुक्षेत्र करेगा, हरियाणा करेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लोगों को धोखा देने के लिए चेहरा बदलकर खड़ाऊ रख के ये आना चाहते हैं, परंतु लोग बहुत समझ आ रहे हैं। लोग 13 नहीं सरकार बदलेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये जहां ये संविधान को बचाने की है, वहां इनका अहंकार तोड़ने की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही लोकसभा उम्मीदवार भी कमर कसकर मैदान में हैं। ऐसे में गुड़गांव सीट से मैदान में उतरे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और बीजेपी
कार्यकारिणी सदस्य आरती राव पटौदी विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने दर्जनों गांवों का दौरा किया और पिता के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही विश्वास दिलाया कि जिस तेजी के साथ पिछले 10 सालों में जनता को कई बड़ी विकास की सौगात मिली, अगले 5 सालों में उससे भी ज्यादा तेज गति से विकास कराए जाएंगे। इसके साथ ही आरती राव ने लोगों से बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट देने और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी अपील की। आरती राव ने इस दौरान लोगों से बातचीत कर विश्वास दिलाया, जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं, आगे भी उसी तरह लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जो सिर्फ विकास कार्यों पे ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुझसे पूछा, मैंने जाके पूछा था अपने पिताजी से कि मैं आपके लिए वोट मांगने जाऊंगी, मगर आप बताओ क्या मुद्दे क्या हैं, इस बारी क्या बोल के लाऊं कि लोग आपको वोट दे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो विकास कार्य किए हैं पिछले 5 सालों, पिछले 10 साल की बात भी नहीं कर रहे, पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी सूची लोगों तक पहुंचाओ और फिर उनका कीमती वोट उनसे मांगो। तो मैं आज एक सूची के साथ आई हूं जिसका उल्लेख करूंगी। सबसे पहली जो कुंडली मानेसर पलवल जा रही सड़क, ये 6000 करोड़ रुपए में बनी थी और आने वाले 5 साल में इसके बिल्कुल इर्द गिर्द एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। ट्रेन की पटरियां लगने जा रही हैं बिना जमीन और अधिग्रहण किए, उसके बिल्कुल साथ साथ, ताकि लोग सड़कों से भी जा सकते, गाड़ियों से भी जा सके और रेलगाड़ी से भी जा सके। और हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।